जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं निरंजन_दास.ऑफिशियल यूट्यूब पे। अब हमसे जुड़े रहिए। हिंदी अखबार विश्लेषण होता है फ्रेंड्स हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का सिलेबस कवर करने के लिए। तो शनिवार 22 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी, विक्रम संवत 2079, पूर्णांक हिंदुस्तान से अखबार शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या कुछ है फ्रेंड्स? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जुड़िए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, लाइक शेयर करें, ट्विटर पे जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए, ट्विटर पे भी जुड़िए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण जरूरी। 1978 में पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी व ईबीसी को दिया था आरक्षण। कहा शहरी इलाके में एससी एसटी व अति पिछड़ा वर्ग के लोग ज़्यादा गरीब हैं। शहरी इलाके में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण रहना चाहिए, वह जरूरी है। इसके लिए आयोग बन गया है। उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसी का आधार पर नगर निकाय का चुनाव होगा। दोबारा पटना हाई कोर्ट में सारी बातों को रखा जाएगा। पत्रकारों द्वारा नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से संबंधित पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने यह बात कही। पटना स्थित मुख्य सचिवालय परिसर में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद वह पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी इलाकों में तो सबको मालूम है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वे सबसे ज़्यादा गरीब हैं। उनको आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। इनसे लोगों को अवसर मिलता है, लोग उनसे आगे बढ़ेंगे। आयोग बना दिया गया है, वह फिर से सब कुछ आकलन करके और अध्ययन करके इसे देखेगा। वर्ष 1978 में इस देश में सबसे पहले बिहार में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण देने का काम किया था। फ्रेंड्स, क्या कुछ है आरक्षण देने का काम किया था, उनके समय का यह काम किया हुआ है। बाद में वर्ष 2000 में तत्कालीन सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण देने का काम किया था। वर्ष 2005 में जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने इनमें कहा कि ओबीसी में सिर्फ ईबीसी को आरक्षण देंगे। सभी दल के ईबीसी मतलब एनेक्सर 1 वाले को इन सभी दलों के लोगों से विचार विमर्श करने के बाद यह काम हुआ है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े के लिए तो यह वर्ष 2006 में ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ तब किया गया। वर्ष 2007 में नगर निकायों के लिए भी उसी प्रकार का कानून बनाकर 2006 में पंचायत चुनाव में पहली बार ये लागू किया गया और 2007 में नगर निकायों के लिए इस प्रकार का कानून बनाकर आरक्षण दिया गया। बहुत लोगों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल सरकार का जो निर्णय था उसको सही कहा। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया कि यह ठीक है। यहाँ तो 4 बार पंचायत का चुनाव इसी मौके से हुआ और 3 बार नगर निकायों का भी चुनाव हुआ। काहे उस आदमी का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कृपा करके उनके बारे में मुझसे मत पूछिए। काहे उस आदमी का नाम लेते हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए वह बोलते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कुछ लोगों को कितनी इज्जत दी, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। रोजगार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बेरोजगारी के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग बहुत तेज़ी से उसको लेकर काम कर रहे हैं। आज ही कई लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हम लोग रोजगार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। सब कुछ उसी के लिए किया जा रहा है। आगे पर्वतीय विकास के लिए पर्वतमाला की घोषणा, सागरमाला और भारतमाला से आगे ध्यान देने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहाड़ों में पर्वतमाला योजना के तहत कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा
और ड्रोन के जरिए सामान की ढुलाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि धर्मस्थल हमारे लिए पुंज और प्राण वायु की तरह है। विपक्ष पर हमला बोला। शुक्रवार को चीन सीमा के अंतिम गांव माना में जनसभा को संबोधित करते हुए, माना कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, मोदी ने कहा, देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर मैंने लाल किला से एक आह्वान किया था, गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। बिल्कुल सही, गुलाम से आज़ादी तो मिल गई लेकिन उनकी मानसिकता अभी तक नहीं छोड़ी है। मित्रों, इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू एनालिसिस, बिहार में जो हिंदी भाषा की जिस तर्ज पे विश्लेषण किया जा रहा है फिलहाल, इंग्लिश में भी उसी तरह से किया जा रहा। मैं एस्पायरेंट से बिल्कुल नम्र निवेदन करूंगा कि आप न्यूज़पेपर एनालिसिस जरूर देखिए। इंग्लिश को भी एक भाषा है। कहावत है, आप जब इंग्लैंड विजिट पे जाएंगे तो इंग्लिश जानना जरूरी है। 250 साल की हुकूमत ये ब्रिटानी लोगों ने हमारे ऊपर किया, तो इंग्लिश सीखना हमारा हिंदी भाषा के ही तरह हमारा कर्तव्य बनता है। उसी तौर पे उसी की ओर हमारी टीम का प्रयास आपके लिए है। मित्रों, 10 बजे, 10:30 बजे या 10:30 बजे या 11 बजे, इस बीच में न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू इंग्लिश में द इंडियन एक्सप्रेस का शुरू होगा। द इंडियन एक्सप्रेस का होगा पहले, फिर बाद में द हिंदू को ऐड कर लिया जाएगा, जैसा रुझान आप लोगों का होगा। मित्रों, बिल्कुल हमारे टीम से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सागरमाला जो तट क्षेत्रीय स्थल है उनको जोड़ने का जो एक योजना बनाएगी वो सागरमाला है। मित्रों, भारतमाला, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाहों की बुनियादी ढांचे विकसित करने के लिए सागरमाला, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को बड़ा करने के लिए भारतमाला, अब पर्वतमाला परियोजना से पहाड़ों में बेहतर संपर्क होगा। ये तीनों माला वाला जितना भी भारत, सागरमाला, भारतमाला, पर्वतमाला, इन चीज़ों को योजनाओं में याद रखें, बहुत काम आने वाला है ये हमारा पॉइंट। 75 साल पूरा होने पर मैंने लाल किला से एक आह्वान किया था, गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। ये मानसिकता अभी भी है, बिल्कुल नहीं गया है। और हमारे यहाँ तो धड़ल्ले देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं साइड से। क्या करें, इस तरह के डिस्टर्बेंस लिटिल बिट होती रहती है। मैं उन चीज़ों की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, वो मानसिकता अभी भी नहीं गई है, बिल्कुल है, हमारे बीच है। ये समय के साथ हालात बदलने में समय लगता है। रोजर पे समेत कई कंपनियों पर छापे, 78 करोड़ की फ्रीज, 18 मामलों से जुड़ा है धन शोधन का मामला। 19 अक्टूबर को बेंगलुरु में कई जगह कार्रवाई हुई है। चीनी कर्ज ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को ईडी ने कहा, चीनी नागरिकता द्वारा संचालित लोन ऐप मामले में धन शोधन जांच के तहत पेमेंट गेटवे, रोजर पे और अन्य कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये सारे चाइना बेस्ड कंपनियां हैं। डीजीसीए ने स्पाइस जेट की उड़ानों से प्रतिबंध हटाया। विमानन नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को स्पाइस जेट की 50% उड़ानों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। कंपनी 30 अक्टूबर से पूरी क्षमता से उड़ानें संचालित कर सकेंगी। 21,941 उड़ानें संचालित होंगे सत्र में घरेलू मार्ग पर, 3,193 उड़ानें इसमें स्पाइस जेट और 10,085 इंडिगो की होगी। रोजगार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। नेक्स्ट, सागरमाला, भारतमाला, पर्वतमाला, सीमावर्ती राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए ही चला गया था भारतमाला। मित्रों, बंदरगाहों को जोड़ने के लिए जो योजना चलाई गई थी वो थी सागरमाला। ध्यान रखें, किन किन जो प्रदेश से ये गया है, जो फॉरेन, जो विदेश के जो देश हैं, कनेक्टिविटी की क्या हालात हैं, कितना किलोमीटर क्षेत्र किन से कनेक्ट हुआ है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। हमारे पास डाटा है। फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सशक्त अस्थायी समिति एक स्वतंत्र निर्वाचित संस्था, नगरपालिका संशोधन विधेयक असंवैधानिक। कुल 6 याचिकाएं हुई थी दायर। निकायों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति,
स्थानांतरण का अधिकार निगम के पास ही रहेगा। अदालत ने कहा नगर निकाय को संवैधानिक अधिकार प्राप्त, उसकी शक्ति को कम करना असंवैधानिक माना जाएगा। नियुक्ति और तबादला निकाय का अधिकार, संशोधन की वैधता को दी गई चुनौती, दोनों पक्षों ने रखी दलीलें। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए किया था संशोधन, महाधिवक्ता। संशोधन संविधान के खिलाफ वर्मा। कुल 6 याचिकाएं हुई थी दायर। इस संबंध में कुल 6 याचिकाएं दायर हुई थी। पहले आवेदन में 22 याचिकाकर्ता थे। दूसरी याचिकाएं ट्रेड यूनियन की तरफ से दायर की गई। तीसरी याचिका में 39 आवेदक थे। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन पटना, पटना नगर निगम स्टाफ यूनियन तथा गया निवासी 2 आवेदक थे। याचिकाकर्ता कौन थे? मोस्ट वीवीआई पॉइंट हो सकता है कभी घुमा के सवाल पूछा जा सके। मित्रों ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है यहाँ। याचिकाएं किस तरह की थी? पटना हाई कोर्ट ने बिहार नगरपालिका कानून के लिए किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही आदेश की प्रति तत्काल राज्य के मुख्य सचिव को भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा निकायों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति स्थानांतरण का अधिकार निगम के अधिकार में ही रहेगा। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करेल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने आधा दर्जन रिट याचिकाओं पर 143 पन्नों का आदेश जारी किया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति एक स्वतंत्र निर्वाचित संस्था है, उस पर राज्य सरकार या अन्य संस्था अधिकार नहीं जता सकती। कोर्ट ने कहा 74वें संविधान संशोधन के बाद 74वें पॉइंट इज टू बी नोटेड फ्रेंड्स, 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निकाय को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। 1992-93 में ये संशोधन हुआ था। उस शक्ति को कम करना या खत्म करना असंवैधानिक माना जाएगा। नियुक्ति और तबादला निकाय का अधिकार। अपने फैसले में कोर्ट ने बिहार नगरपालिका राजस्व और लेखा संवर्ग नियम तथा बिहार नगर लिपिक संवर्ग नियम में किए गए संशोधन को नगर अधिनियम की धारा 38 के तहत असंगत करार दिया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि निगम के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को नियुक्ति स्थानांतरण का अधिकार निकाय के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा। संशोधन की वैधता को दी गई चुनौती। बिहार नगरपालिका कानून 2007 में संशोधन 31 मार्च 2021 को किया गया है। बिहार नगरपालिका कानून 2007 में संशोधन 31 मार्च 2021 को किया गया था। इसकी वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिहार म्युनिसिपल कानून के अध्याय 5 की धारा 36, 37, 38, 40 से 41 तथा 43 की वैधता तथा पिछले वर्ष 31 मार्च को धारा 36, 37, 38 तथा 41 में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई थी। सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे शुक्रवार को वर्चुअल जारी किया। नगर निकाय में तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति स्थानांतरण का अधिकार निगम के पास ही रहेगा। अदालत ने कहा नगर निकाय को संवैधानिक अधिकार प्राप्त, उसकी शक्ति को कम करना असंवैधानिक माना जाएगा। बिल्कुल, नगर निकाय को जो अधिकार दिया गया है वो संविधानिक अधिकार है, आर्टिकल्स अधिकार है। वो आर्टिकल्स अधिकार असीमित होता है, उसमें संशोधन का प्रावधान है। किन अवयवों में संशोधन करना है ये संविधान हमें सलाह भी देता है। नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, मतलब आप जब भी नीति बनाए तो किन अवयवों में परिवर्तन करना है उनकी भी वहाँ पे चर्चा की गई है, बड़े विस्तार से की गई है। जरूर इंडियन पॉलिटी हमारा क्लास होगा, हमारे चैनल पे होगा, बिल्कुल बारीकी से हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलने वाला है, लेकिन उनकी बारीकियां विश्लेषण हिंदी में की जाएगी। आप हमसे जुड़े रहें। कुल 6 याचिकाएं हुई थी दायर। इस संबंध में कुल 6 याचिकाएं दायर हुई थी। पहले आवेदन में 22 याचिकाकर्ता थे। दूसरी याचिका ट्रेड यूनियन की तरफ से दायर की गई थी। तीसरी याचिका में 39 आवेदक थे। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन पटना, पटना नगर निगम स्टाफ यूनियन तथा गया निवासी 2 आवेदक थे।
याचिकाकर्ता पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति के पूर्व सदस्य डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा ने कहा कि कैडर स्वायत्तता की लड़ाई हमने जीती है। वित्तीय स्वायत्तता की लड़ाई भी कोर्ट में लड़ी जा रही है। नेक्स्ट, अरुणाचल सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, ध्रुव दुर्घटनाग्रस्त हो चुका हेलीकॉप्टर हमने चर्चा किया था फ्रेंड्स अंक में, पिछले अंक में। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में शुक्रवार को सुबह सेना का हेलीकॉप्टर, कितने तरह के हेलीकॉप्टर यूज़ हो रहा है, कितने तरह के फाइटर प्लेन यूज हो रहा है, कितने तरह का प्लेन यूज हो रहा है, वायुसेना की जो हालात थी हम पिछले सेशन में हमने चर्चा भी किया था, उनके जो फायर पावर है उनका विश्लेषण भी किया था। आप बिल्कुल पिछले अंक में आप जाके देखें, हमारे चैनल पे उपलब्ध है ये सारी चीज़ें। हेलीकॉप्टर ध्रुव दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इनमें 4 सैनिकों की जान चली गई। नेक्स्ट, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। बालासोर, भारत ने शुक्रवार को स्वदेश में विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम से सुबह करीब 9:30 बजे एक मोबाइल लॉन्चर से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठोस ईंधन वाली मिसाइल के परीक्षण के दौरान सभी मिशन मापदंडों को पूरा किया गया है। प्रतिबंध, इमरान 5 वर्ष चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पूर्व पीएम ने 5.8 करोड़ में बेचे उपहार, आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकेंगे, इनकी हम लोग विश्लेषण करते हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए आयोग घोषित कर दिया है। किसने आयोग घोषित किया? 1 पॉइंट इज क्लियर, क्यों किया गया? वर्ष 2018 में सत्ता में आए इमरान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान अरब शासकों से महंगे उपहार मिले थे जो तोशा खाना में जमा किए गए थे। बाद में खान ने कानूनों के अनुसार उपहारों को रियायती मूल्य पर खरीदा और भारी लाभ पर बेचा। तोशा खाना से करीब 2.1 करोड़ रुपये का भुगतान कर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से उन्हें लगभग 5.8 करोड़ मिले थे। आयकर रिटर्न में इसे नहीं दिखाया गया। केस समझ में आ गया, मतलब सत्ता से बेदखल हुए तो आपकी पूरी पड़ताल हुई, स्कैनिंग होगी, और स्कैनिंग में इंसान से गलतियां तो होती ही रहती हैं। अब आपका इलाज होगा तो जिस तरह के पेड़ लगाएंगे, आपके पहले आकाओं ने लगाया था तो फल तो वैसा ही मिलने वाला है। मधु दंडवते, देश में बढ़ती जा रही है गरीबों की आबादी। मधु दंडवते आमने सामने का रिपोर्ट है। जब सरकार में थे तब आपने क्या किया था? राम प्यारे पनिका, लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश है। लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश है। किसी देश में अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी उलटफेर हो जाए तो सरकार बदल जाती है, सही बात है। ब्रिटेन अभी इसका उदाहरण है। लेकिन भारत में गरीब और बेरोजगारी का सवाल दशकों से चर्चा में है। घोषणाओं, योजनाओं, आरोपों प्रत्यारोपों को दोहराया जा रहा है। पेश 18 जनवरी 1985 को लोकसभा में हुई बहस के 2 पक्ष। देश में बढ़ती जा रही है गरीबों की आबादी। जब सरकार में थे तब आपने क्या किया? मधुवत दंडवते वरिष्ठ नेता सांसद हैं। रामप्यारे पनिका वरिष्ठ राजनेता सांसद हैं। अनुमान 1961 में 24 करोड़ लोग और 1978 में 30.9 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। जीवन यापन की जो ये है, आप बायोडाटा गरीबी का आप यहाँ से रख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन में फिर आई प्रधानमंत्री बदलने की नौबत। यहाँ से डाटा आप कलेक्ट करके आप नोट्स जरूर बनाएं। ब्रिटेन की सत्ताधारी पार्टी दिशाहीन हो गई है, अर्थव्यवस्था खस्ता है और यह देश अपने इतिहास में पहली बार शासन के मोर्चे पर इस कदर लाचारगी का सामना कर रही है। शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। जो भी एस्पायरेंट्स हैं हमारे पीसीएस के, यूपीएससी के, जरूर ध्यान दें। टेरेसा मे, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री, सांसदों को अब समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी के हालात के कंटेक्स्ट में
इस नाजुक क्षण में अपने देश को एक समझदार और सक्षम सरकार प्रदान करना हम सबका कर्तव्य है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स पूर्व विश्व चैंपियन विंडीज बाहर हो चुकी है। हम लोगों ने बायोडाटा देखा था, 2 बार का चैंपियन विंडीज अब सुपर 12 में भी पहुंच नहीं पाई है। अश्विन टेस्ट में बेजोर पर T20 में स्तरीय प्रतिस्पर्धा। अश्विन डेनमार्क ओपन में लक्ष्य ने प्रणय का सफर थामा। एक दूसरे में मैच हुआ और प्रणय हार गए। बैडमिंटन का ओडिशा में चल रहा है मैच। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन ने हमवतन HS प्रणय को सीधे गेम में हराकर डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रणय को हरा के जर्मनी को 4-1 से हरा 13वें स्थान पर भारतीय टीम स्पेन के सेंटेंडर में चल रही विश्व जूनियर मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में शुक्रवार को जर्मनी को 4-1 से हराकर 13वें स्थान पर रही। समरवीर और राधिका शर्मा की मिश्रित युगल जोड़ी ने यार्न स्लेवोट और यूलिया मेयर को 21-18, 21-16 से हराकर टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। भरत राघव ने संजीवी पद्मनाभन वासुदेव को 14-21, 21-17, 21-18 से हराया। पहला सेट हार गई, दूसरा तीसरा सेट में जीत मिली। शाहीन का तोड़ खोज रहे रोहित लेवांडोव्स्की 600 गोल दागने वाले तीसरे फुटबॉलर। ला लीगा वर्ष 2000 के बाद यह मुकाम हासिल कर रोनाल्डो और मेसी के क्लब में शामिल। बार्सिलोना ने विलारियल को 3-0 से हराया। बार्सिलोना में गुरुवार रात हुए मुकाबले के दौरान विलारियल के खिलाड़ी ने गेंद छीनने की प्रयास करते रॉबर्ट लेवांडोव्स्की वर्ष 2000 के बाद 6 से अधिक गोल दागने दुनिया के तीसरे फुटबॉलर बन गए। हम लोगों ने चर्चा भी किया था पहले 2 का। अंडर 17 महिला विश्व कप में कोविड का प्रवेश हो चुका है। फीफा का जो भारत होस्ट कर रहा है, कोविड का प्रवेश हो चुका है मित्रों। इसका मतलब है कहीं न कहीं लापरवाही हुई है। कंसिक्वेंसेस आपके सामने है। कोविड प्रवेश किया है, असर तो मैच पे होना ही है। लेकिन क्रिकेट में अभी जो हालात हैं उनके बिहाफ में मैं कह सकता हूं कोविड इतनी परेशानी का सबब तो फिलहाल तो नहीं है। पूर्णिया नगर निगम के सहायक अभियंता रविशंकर सिंह के यहाँ निगरानी ने की कार्रवाई। पूर्णिया अभियंता करोड़ों के मालिक। क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम सामने है। दिल्ली से आ रही सप्त क्रांति एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बची। मुजफ्फरपुर सुगौली रेलखंड के चिंतामनपुर हॉल्ट के पास की घटना। किनारे रखी रेल पटरी ट्रैक पर आकर सप्त क्रांति के इंजन में फंस गया था। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषी रेल कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीरेंद्र कुमार CPRO पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। वीरेंद्र कुमार जी। ताजमहल के कमरे नहीं खुलेंगे, सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करने में गलती नहीं की। यह एक प्रचार हित याचिका है जिसे खारिज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट। आखिर ये याचिका खारिज हुई, हम लोग स्केप नहीं कुछ देखते हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ताजमहल के इतिहास और स्मारक परिसर में 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी याचिका सिर्फ प्रचार पाने के लिए दायर की गई। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिनमें याचिका खारिज कर दी गई थी। क्या कहा था हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने 12 मई को कहा था कि याचिकाकर्ता रजनीश सिंह भाजपा की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी यह बताने में विफल रहे कि उनके कौन से कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।
इसने लापरवाह पूर्वक तरीके से जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील की भी खिंचाई की और कहा कि वह मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेश पारित नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। अधिकार 226 अनुच्छेद क्या है, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया। महाराष्ट्र में बिना अनुमति आ सकती है सीबीआई। फैसला, पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का सैद्धांतिक फैसला किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की कि सरकार ने दिवाली पर तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, वित्त मंत्री हरपाल सिंह भगवंत मान सरकार में पंजाब की सरकार के वित्त मंत्री याद रखने की जरूरत है, ध्यान देने की बात है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। मान ने 1 महीने पहले कहा था उनकी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर विचार कर रही है। 2004 में ये पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी। ये देश के काफ़ी राज्यों ने इस पर अमल करके लागू कर दिया है। अब भगवंत मान की सरकार चाहती है कि ये पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाए। इनसे सरकार पे कितने रकम की बोझ आएगी इसका खुलासा करना अभी बचा हुआ है। जरूर होगा अपना बिजनेस। देश में त्योहारी खरीद को रोशनी, दुनिया में छाया मंदी का अंधेरा। शेयर बाजार 59,000, सेंसेक्स 59,307, निफ्टी 17,576, 82.75 रुपये प्रति डॉलर बिकवाली हुई है। सोना 50,139, 10 ग्राम चांदी 56,089 1 किलो। सर्दियों में 21,941 उड़ानों का संचालन हर हफ्ते होगा। सरकारी बैंकों के लिए एक हेल्पलाइन होगी। 3 से 4 नवंबर की हो सकती है यह एकीकृत हेल्पलाइन। 4.18 लाख शिकायतें बीते वित्त वर्ष में लोकपाल को मिली। फर्जी वेबसाइट से फ्रॉड जल्द से जल्द निपटारा। पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, चर्चा किया हम लोगों ने। 2004 में बंद कर दी गई थी। इस प्रदेश बिहार प्रदेश में भी 2004-05 में बंद हुई थी। ईपीएफओ अगस्त में 17 लाख लोग जोड़े। देश में त्योहारों के दौरान बड़ी यात्रा वाहनों की मांग। मस्क को कमान मिली तो 75% कर्मी हटेंगे। एलन मस्क के बारे में कहा जा रहा है ट्विटर। वाशिंगटन पोस्ट में छपी खबर में यह दावा किया गया उद्योगपति की योजना बहुत व्यापक छटनी करने की है। सही बात है, करने की है और वो सही बात है बिल्कुल। बेरोजगारी में एक पत्थर और रखने वाले हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने वाली सुखोई विमान बढ़ाएगा भारत। चीन से क्या चुनौती है? कितने सुखोई संशोधित किए जाएंगे? भारत अपनी सैन्य क्षमताओं और देश में ही रक्षा सामग्री उत्पाद में लगातार वृद्धि कर रहा है। अब भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने की क्षमता रखने वाले सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। जानिए भारत को इन विमानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों है? ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका और चीन के मुकाबले में कितना मजबूत है?